उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद रहे 61 डॉक्टरों की सेवाओं को किया समाप्त। इससे पहले भी विभाग कई डॉक्टरों पर कर चुका है कार्रवाई। स्मैक तस्करों पर जसपुर पुलिस का बड़ा शिकंजा। 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्षेत्र में चलाया जा रहा नशे के विरुद्ध अभियान। लोहाघाट के प्रसिद्ध जागोली बाबा मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ। ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर लेकर चोर हुए फरार। पुलिस कर रही चोरों की तलाश। और कोटद्वार नगर निगम में लाखों का घपला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। निगम में अकाउंटेंट के पद पर है आरोपी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ हो या अतिक्रमण से जुड़ा हुआ हो। उस दिशा में सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित भी कर रहा है। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय ढोंडियाल जुड़ गए हैं। धनंजय, स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य महकमे की हम यदि बात करते हैं तो डॉक्टर से जिनका आज 100 डॉक्टर जो कार्रवाई हुई, इससे पहले भी कई ऐसे डॉक्टर है जिन पर जो है नकेल कसी गई है विभाग की तरफ से। क्योंकि देखिए लगातार जो सरकारी जो डॉक्टर है, क्योंकि पहले MBBS करते हैं सरकारी खर्चे पे, उसके बाद वो पहाड़ों में नहीं जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो बाउंडधारी जो डॉक्टर खासकर उनको भी जो है अभी कुछ देर पहले जो है नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जो दुर्गम रहती है, दुर्गम क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रहते हैं, जो अस्पताल में मरीज जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर से ना मिलना उनके लिए काफी दिक्कतें होती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी हाल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक की थी और बैठक में इजी हेल्थ को निर्देशित किया गया था कि तमाम 13 जिलों में जो सीएमओ हैं उनसे उन डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगे जो डॉक्टर निदारत हैं। जब रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें 61 ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो ज्वाइन उन्होंने किया है सरकारी कागजों में उनकी तनख्वाह जरूर निकल रही है, लेकिन जो पटल पे वो नहीं है। क्योंकि दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में जो इनकी टीमें हैं, क्योंकि इनमें 3 टीमें गठित की गई थी, तीनों टीमें जब मौके पर वहाँ पर पहुंची हैं तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स नदारत मिले इनके खिलाफ। इसके बाद अब कहने के जो स्वास्थ्य मंत्री अगर हरकत में आया तो अब विभाग ने कहने के कार्रवाई की है। और देखिए इसमें एक बड़ा सवाल और भी है कि अभी कुछ देर पहले जो बाउंडधारी जो डॉक्टर्स हैं, जो संविदा के डॉक्टर्स हैं, उनको भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया गया। जी धनंजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजपुर में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम का फर्जी अस्पताल के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके चलते दोराहा के 2 अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान न्यू सिटी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने उसे सील कर दिया, जबकि MCC अस्पताल में कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है। महोदय के निर्देशों के क्रम में CMS साहब के साथ आज हमने बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दोराहे के समीप 2 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। इसमें एक हॉस्पिटल है न्यू सिटी हॉस्पिटल करके है,
वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जो मानक रहता है कि होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा वो अंडर प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी था जो चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेशेंट तो वहाँ पे कोई उस समय नहीं मिला था, परंतु जो कूड़ा निस्तारण संबंधी मानक होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी कोई इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। तो उसमें सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि उसको सीज कर दिया जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया है। बाकी दूसरा हमने जो हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया दुराई के समीप पे मॉडर्न चाइल्ड केयर करके है, महेशपुरा के आसपास है ये। तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था और जो बायोमेडिकल इनके जो वेस्टेज होते हैं उसके डिस्पोजल का भी रजिस्ट्रेशन इनके पास था। तो उसके आधार पर ये हॉस्पिटल हालांकि किया जा रहा है, हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई हैं। तो सीएमएस साहब द्वारा उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको अब कमियों को समय रहते हुए निस्तारित कर दें। देहरादून नगर निगम अब तक 47 वार्डों से कूड़ा उठाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि नगर निगम लगातार टेंडर की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए निगम में अब तक 6 कंपनियों के आवेदन भी आए हैं, जिनमें से 3 कंपनी कुछ शर्तों के कारण बाहर हो गई हैं और 3 कंपनियों के साथ निगम जल्द ही काम शुरू करेगा, जिससे कि लोगों के घरों से निगम कूड़ा उठा पाएगा। लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया, 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। हरिद्वार में यात्रियों के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हर की पैड़ी की भव्यता और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, तो वहीं इसके सुझाव के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी की जाएगी। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में प्राधिकरण की सील, अवैध कॉलोनियों की कंपाउंडिंग की स्थिति जांचने के लिए समिति भी बनाई गई। प्राधिकरण की बैठक हुई है, जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए, यात्रियों के लिए सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। आज देख रहे हैं देश में अनेकों धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आकर्षक और हमारी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार सुविधाजनक भी है। कीर्तिनगर कोतवाली पुलिस जवानों को जल्द ही नए कार्यालय की सौगात मिलेगी। साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र समेत दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। टिहरी एएसपी डोभाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया, लंबित पड़े मामलों का भी जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्रों में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ 1 थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लोहाघाट के बाराकोट कोठेरा में सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। ग्रामीणों को अपनी जान हथेली पर रखकर के यात्रा करनी पड़ रही है। 20 साल पहले बनी सड़कों पर अभी तक डामरीकरण तक नहीं किया गया। आए दिन वाहनों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और संबंधित विभाग जल्द ही खराब सड़कों को ठीक कराए। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही ये भी बताया कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क न बनने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
तो इसमें इस कवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस कवर का तुरंत मरम्मत किया जाए। इसमें धन हानि और जनहानि का बहुत कारण बन चुका है। इसमें अगर धन हानि जनहानि होती तो प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। अगर प्रशासन ने 3 दिन के अंदर इस कार्य को नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए पूरे ग्रामवासी बाध्य रहेंगे। सड़क को जाम करने के लिए भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम एनएच में या मेन हाईवे में बैठ के जाम करेंगे। लोहाघाट के खेती खान अंतर्गत प्रसिद्ध जागोली बाबा मुख्य मंदिर और धर्मशाला में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोर लाखों रुपए के आभूषण और सामान लेकर के फरार हो गए। आपको बता दें कि चोर मंदिर के 5 स्थानों के ताले तोड़कर चांदी की 2 छत्र, 1 सोने की माला, सोने के 12 कुंडल सहित कीमती आभूषण ले गए। तो वही मंदिर में हुई चोरी से लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले में एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस चोरों को गहनता से उनकी तलाश कर रही है। क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी होगी। लालकुआं के इंडियन ऑयल चौराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि इस सड़क दुर्घटना में हल्दू चौड़ क्षेत्र के डिप्टी रेंजर होमेंद्र मिश्रा की भी मौत हो गई है, जो कि हल्द्वानी डिवीजन के छकाता रेंज में तैनात थे। जसपुर शहर में रहवासी क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशान है, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था सुस्त पड़ी है और दूसरी ओर बदलते मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है, जबकि जसपुर उधम सिंह नगर और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। तो उप जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार कूड़े की समस्या की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब किया जाएगा। नगर पालिका जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेट कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगर पालिका जसपुर द्वारा, और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े की समस्या उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही, हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। ये बात है क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको देख। लालकुआं के मोटा हल्दू में गौला खनन संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खनन व्यवसायियों का यह कहना है कि विधायकों से लेकर लोकसभा सांसद और कई अधिकारियों के समक्ष वे अपनी मांगे रख चुके हैं, पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वही संघर्ष समिति संयोजक रमेश चंद्र जोशी का कहना है कि 5 मांगे पूरी न होने और समाधान न मिलने तक पूरे काम को रोक दिया जाएगा। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्र और क्षेत्रीय सांसद, सबको हमने ज्ञापन दे दिया है। सबको अपनी जो हमारे दुख है, हमारी जो मांगे हैं, सबको दे दिया है। इन्होंने रॉयल्टी की विसंगतियां जो अलग जगह पर कहीं 8, कहीं 15, कहीं नदी में 30, 30.5 रुपए की रॉयल्टी रखी है। तो हमारा कहना यह है कि एक राज्य में एक रॉयल्टी लागू हो। जो पहले 1400 रुपए की रसीद करती थी, आज उसका 11 गुना बढ़ गया है। ये सरकार सुन नहीं रही है। जब तक ये नहीं सुनेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। नगर निगम कोटद्वार में 2017-18 वित्तीय वर्ष में लाखों रुपए के गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें जून 2021 में नगर आयुक्त किशन सिंह ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। तो वहीं कुछ दिन पहले ही एक महिला ठेकेदार और निगम पार्षद को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी पंकज रावत लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे अब कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
के महीने में नगर आयुक्त जो थे उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि 17-18 का एक जो वित्तीय वर्ष था उसमें एक कार्य जो हुआ था जिसकी पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी, दोबारा से 21 में जो है उसकी पेमेंट ऑडिट के दौरान पाई गई कि उसमें दोबारा पेमेंट हुआ है और इसमें कूट रचना की गई है और चूंकि मामला सरकारी धन के गबन का था अतः इसको प्राथमिकता में लेकर जो है इसमें टीम भी गठित की गई और जो अभियुक्त थे 2 अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था जो अकाउंटेंट वो लगातार फरार चल रहा था, उसके ऊपर इनाम भी घोषित था और कल इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इनको फिर कोर्ट में भी पेश कर दिया। जसपुर में पुलिस ने 3 तस्करों के पास से 6.5 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। पुलिस अध्यक्ष उधम सिंह नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत स्कूल के पास थाना जसपुर से स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही साथ उन्हें जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नशे की शिकायतें काफ़ी प्राप्त हो रही थी। इसके मद्देनज़र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा लगातार आदेश निर्देश देकर टीमें गठित की गई। टीम गठित कर गश्त के दौरान चांस रिकवरी में पतरामपुर रोड फैजाम स्कूल के पास से 3 लोगों को स्मैक तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें एक मोहम्मद शाहरुख जो पहले भी स्मैक तस्करी, चोरी और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, इसके कब्जे से 3.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जबकि एक दूसरा अभियुक्त उसके कब्जे से 1.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई और एक तीसरा अभियुक्त जिसके कब्जे से 1.12 ग्राम स्मैक बरामद हुई और इसमें अभियोग पंजीकृत कर इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की जाए। देवाल के कई गांवों में ग्रामीणों ने विद्युतीकरण में घोटाले की आशंका जताई है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और यूथ क्लब के सदस्य थराली पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही देवाल बाजार में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की और अधिकारियों का पुतला फूंका। अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज देवाल विकासखंड में यूथ क्लब के द्वारा एसडीओ अतुल कुमार का पुतला दहन किया गया और उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द जो ये विद्युतीकरण का घोटाला हुआ है 27.64 करोड़ का जो सबसे बड़ा घोटाला आज तक देवाल में हुआ है, अगर इसकी जल्द से जल्द जांच नहीं की गई, अगर जल्द से जल्द विभाग के द्वारा इसकी जांच नहीं की गई तो हम देवाल विकासखंड में एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 19-20 में दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत देवाल विकासखंड के तमाम 29 ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य यूपीसीएल नारवाल को दिया गया था, जिसमें विभाग और ठेकेदार के द्वारा लगातार क्षेत्र की अनदेखी करते हुए 27 करोड़ 64 लाख का जो गमन किया गया है, उसको लगातार सोशल मीडिया के उससे माध्यम से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय थराली को ज्ञापन प्रेषित किया गया। लगातार जांच की मांग हो रही है, अगर अभी तक सरकार के द्वारा इसमें जांच नहीं की गई। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बनाया है, तो इसको हम अभी तुरंत भिजवा रहे हैं। इसमें इनका यही कहना है कि ये जो एक विद्युतीकरण जो वहाँ पर हुआ दीवाल में, उसमें गवर्नवास के उच्च स्तरीय जांच की इन लोगों के द्वारा मांग करी गई है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही आगे निर्देशित किया जाएगा। लक्सर के माड़ा बेला और शेरपुर बेला में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष जमीन विवाद सुलझाने के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान एक पक्ष आक्रोशित हो गया और गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर एसएसपी और एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अपनी घटना ना हो, इसको देखते हुए फोर्स को वहां जब भेजा गया, जब उनको वहां वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया था। इस संबंध में थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है।
साथ ही साथ ऐसे लोग को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के कृत्य में शामिल है। क्योंकि मामला पूरा राजस्व से रिलेटेड है, जिसमें एक कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी। जो लोग भी इसमें शामिल रहे उनको सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई। बागेश्वर पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब की 56 पेटी से भरी हुई एक पिकअप वाहन को सीज किया है। तो वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चेकिंग में हमें एक पिकअप में 56 पेटियां जो है वो अंग्रेजी शराब की बरामद हुई हैं। तो इसमें जो है एक मैसेज ये है मेरी तरफ से लोगों को कि जो भी अवैध नशे के खिलाफ जो भी है, चाहे वो चरस है, चाहे वो शराब है, चाहे वो स्मैक है, तो वो जो है हम किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। इससे पहले हमने अभी कुछ दिन पहले स्मैक भी पकड़ी थी यहाँ पे। तो वो बैक टू बैक बागेश्वर पुलिस की ये पहल है कि जो भी नशे में लिप्त आदमी हैं, जो भी इसको चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम जो है मुहिम छेड़ रखी है। और इसी क्रम में ये हमें जो 56 पेटियां बरामद हुई है, ये उसमें एक उपलब्धि है। हमने पकड़ा है। इसमें अभी जो जांच पड़ताल हम कर रहे हैं कि कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था। तो इसकी जो सूचना है वो अभी मेरे पास नहीं है। तो इसमें हम जैसे जैसे पूछताछ में पता चलेगा वैसे हम इसको देखेंगे। इसमें जो एक्साइज एक्ट है उसमें दर्ज हुआ है। गाड़ी को हमने सीज कर दिया है और जो टीम है हमारी उसको मैं 2500 रुपए का इनाम भी उसमें घोषित कर। कालाडूंगी में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर प्रशासन ने भूकंप के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। भूकंप आने से राजकीय इंटर कॉलेज की आवासीय कॉलोनी में कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने से 15 लोगों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। जहां भूकंप की सूचना मिलते ही एसडीएम रेखा कोहली ने जिले के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को भवनों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इंटर कॉलेज में हुई घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों के अभिभावक अस्पताल पहुंचने लगे जब उन्हें मॉक ड्रिल होने की बात बताई गई, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान तहसीलदार प्रियंका रानी, थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, विद्युत एसडीओ दीपक पाठक आदि उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल थी, एक भूकंप की मॉक ड्रिल थी और इसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको मैं देखने के लिए यहाँ पर था। इस मॉक ड्रिल का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि अगर इन फ्यूचर ईश्वर ना करे अगर कभी आपदा आती है तो उसमें जो हमारा पूरा पुलिस प्रशासन है और हमारा जो प्रशासन है, जो इसकी पूरी जितने टीमें हैं, वो किस तरीके से इसको क्रियान्वित करती हैं आपदा को और कितने जल्दी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर पाते हैं। और इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी और ये मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रही है। का उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, तो उसके लिए कि हम लोग कितना अवेयर हैं, कितना हमारे पास कितने हम लोग जागरूक हैं और कैसे इसको हम फेस करेंगे इन फ्यूचर। अगर ऐसी कोई हमारे पास कि आपदा आती है तो हम कैसे उसको फेस करेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।